बस बस बहू, बस बस बस। इस जमाने में ऐसे पैर कौन दबाता है? बस, पैर छुआ जाता है। अब इस जमाने में ये ऐसे थोड़ी पैर दबाए जाते। बस कर, बस। इस बहू ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। अब खड़ी क्या है, जा इनके लिए पानी लिया। वैसे सविता, तेरी बहू को तो मानना पड़ेगा। ऐसे पैर दबाती है कि मसाज वाले को भी पीछे छोड़ दे। बल्कि मैं तो एक बात कहती हूँ सविता तेरे को, कि तू है ना घर पे एक पार्लर, मसाज पार्लर खोल दे, जिससे कि तेरे पैसे भी आएंगे और तेरी बहू पैर बहुत अच्छे दबाती है। ग्राहक बहुत खुश होके जाएंगे। हाँ, जहाँ देखो मेरी बेइज्जती करवाती रहती है बस। जा रसोई में जा, चाय बना ला, और नमकीन बिस्किट पड़े हों, ठीक है, पड़े होंगे वो, और वो फ्रिज में गुलाब जामुन पड़े हैं, उनको ओवन में गर्म करके ले आना। पर मम्मी जी, मेरे क्या, मेरे को ओवन गरम करना नहीं आता, आप एक बार सिखा देते तो। तू रहने दे सविता, रहने दे बहू, तू रहने दे, कुछ मत बना सविता। तू चाय वाय छोड़, पहले अपनी बहू को घर का काम सिखा दे। मैं चलती हूँ। इस गंवार ने तो मेरी नाव की कटवा। मैंने शायद कुछ गलत तो नहीं बोला मम्मी जी, फिर आंटी जी को होती। चुप, एकदम चुप। हर जगह बस मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। कहीं तो कुछ ढंग का काम कर लिया कर, गंवार कहीं की। तुम बाहर से कहाँ से आ रही है? वो मम्मी जी, मैं गई थी कपड़े सुखाने। तुझे मशीन यूज करनी कैसे आ गई? किसने सिखाया तुझे? नहीं मम्मी जी, मुझे मशीन चलानी नहीं आती है, मैंने सारे कपड़े हाथ से धो के ही सुखाए। कमाल है, इतने सारे कपड़े हाथ से धोगी? हाँ बेटा। अच्छा, तो तू एक काम कर बेटा, वहाँ के सारे डॉक्टरों को तूने दिखा दिया, क्या पता यहाँ कोई अच्छे डॉक्टर को मेरे एक जान पहचान में भी है, शायद उनको दिखाने से कुछ फर्क पड़ जाए। और यहाँ मेरे पास रहेगी तो थोड़ी बहुत केयर भी होगी। वहाँ तू अकेली है, तू आजा, घर पे आजा। क्या हुआ मम्मी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे वो स्वीटी को 10 एक दिन हो गए बहुत खांसी, और उसको सोने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो घर पे आ रही है। मैंने कहा आ जा, यहाँ देखभाल करेंगे। बेटी, तू अब आराम कर, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, और डॉक्टर साहब ने कहा सुबह आके मिल लेना। तो सो जा रात रात तो। हाँ दीदी, ये लो काढ़ा, आज आप ये काढ़ा पी के सो जाओ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छा काढ़ा बनाना सिखाया। जब भी हमें खांसी या प्रॉब्लम होती थी ना, तो हम काढ़ा पीते थे तो जल्दी से ठीक हो जाते। हाँ मम्मी, ठीक है। अब मेरी बेटी ये काढ़ा पिएगी तेरे बनाया हुआ? ये सब पिएगी? इतने सारे डॉक्टरों की दवा लगी नहीं, इतने सारे डॉक्टरों ने इसको दवाई दी, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और तेरे ले आइए भाभी, ले आइए। माँ, जब इतनी सारी दवाइयाँ ले ली, इतने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो एक बार ये काढ़ा पी के देख ही लेती हूँ। क्या पता ठीक हो नहीं हो, पर ये भी खुश हैं और मैं भी एक बार पी के देखना चाहती हूँ। स्वीटी, ये तो सो रही है, क्या करूँ, जगाऊँ कि नहीं जगाऊँ? सोने ही देती हूँ, इतनी अच्छी नींद में सो रही। पर डॉक्टर के पास भी तो जाना है, जगा ही देती हूँ।
स्वीटी बेटी टी नींद हुई पूरी बेटी रात में? हाँ मम्मी, नींद तो अच्छी हुई रात को। अच्छा दीदी उठ गए? कैसी है अब आपकी तबीयत? हाँ ठीक है अब तबीयत भाभी। अच्छा भाभी एक बात सुनो, जो आप जी दीदी आपने काढ़ा बनाया ना, वो मेरे को भी सिखा दो, उसमें क्या था? क्योंकि वो काढ़ो इतना असर करियो कि मैं इतनी दवाइयाँ ली कोई असर नहीं हो, तो मैं रात रात भर तक नहीं सो पाती थी 5-7 दिन से। अब आज बहुत अच्छी नींद आई, बिल्कुल खांसी नहीं आई रात को। और भाभी आप चिंता मत करो, आपको घर का सारा काम, अब मैं ठीक हो गई हूँ ना, तो आपको पूरा काम एकदम सिखा दूँगा, आप कहीं नहीं अटकोगे, फिर कभी कोई आपको गंवार नहीं कहेगा। और मम्मी काम काज तो अपन ही सिखाएंगे ना, अगर ये गांव के हैं तो इनके पास संस्कार है, बड़ों को प्रणाम करना है, कितना कुछ आता है। गांव का जो होता है ना कल्चर, जितना उनके पास मान सम्मान होता है ना, उतना कोई भी शहर वाले बच्चे के पास नहीं होता है। और ये जो आजकल की नई चीज़ें आई है, उनको सीखने में कितना टाइम लगेगा, जब भाभी को इतना कुछ आता है घरेलू नुस्खे और इतने संस्कारी है, तो ये तो छोटी सी बात है मम्मी, अपन ही सिखाएंगे तभी तो सीखेगी ना। और एक नई बहू घर में आती है तो सारा तौर तरीका उस हिसाब से उनको सिखाना पड़ता है ना, बताना पड़ता है। तुम सही कह रही हो बेटी, सॉरी बहू, मुझसे ही गलती हुई, मुझे तुझे अपने घर के तौर तरीके सिखाने चाहिए थे, और मैंने तुझ पे हुक्म सिलाना और इल्ज़ाम लगाना ही सही समझा।